हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अब हम लोग ना सुबह सोकर उठे और फिर हमने सोचा कि हमें यहाँ रुकना है या नहीं रुकना। एक्चुअली ना कल से आज तक में ना हमें एनवायरनमेंट समझ नहीं आया देहरादून का। सो वी डिसाइडेड कि वी विल बी मूविंग ऑन और अब हम जा रहे हैं मसूरी। और फिर हमने जल्दी से अच्छी सी कैब बुक करी। हमने तो अच्छी करी है, पता नहीं अच्छी होगी नहीं होगी उसके अराइवल पे। चलो लग्जरी कैब है थैंकफुली। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मसूरी और हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। हमने नाश्ता मतलब जो हमारा ब्रेकफास्ट था वो हमने जोमेटो से ऑर्डर करा। ब्रेकफास्ट बहुत बहुत अच्छा था, वो मैं आपको सब दिखाती हूँ। और उसके बाद मैं तो रेडी होकर बैठ गई हूँ, मैंने सारी पैकिंग करी है एक्चुअली। हाँ गाइस, हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। ये तो बस बैठी रहती हैं गाइस, मैं ही हूँ यहाँ पर जो सब कुछ कर रहे हैं। तो गाइस नम्रों को शिकायत ये है कि मैं कुछ भी नहीं करती। एक्चुअली मैं मोल्डी ऐसी हो चुकी हूँ कि ये वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है ना, ये मुझसे नहीं होता। ये पैकिंग एंड ऑल ना मुझसे चीजें सॉर्ट की जाती है इतनी इजली। मैं बस कभी कभी ना वो भी शौकिया कुकिंग कर लेती हूँ, दैट्स इट। और उसके अलावा बुकिंग्स हो गई, कुछ भी हो गया, लाइक मैं डिसीजन मेकर हूँ। मैं ना वो नहीं हूँ वर्कर काम होता नहीं मुझसे ऐसा वाला। फिर मेरे पास अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र एहसान है, एक बहुत बड़ा बैकअप ऑप्शन नम्रा है जो कि करती है, तो इसलिए मुझे और नहीं करना पड़ता। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ खैर फिलहाल ब्रेकफास्ट और यहाँ की जी। सो गाइज हियर वी आर और हमने ऑर्डर किया था अपना ये पूरा नाश्ता। और ये है मेरी चाय जिसपे बहुत सारी लिपस्टिक लग चुकी है मेरे कप पे। और उसके बाद नाश्ता बहुत अच्छा था। हमें ये नाश्ता हमने जोमेटो से ऑर्डर करा and as in breakfast it was nice, काफी tasty and very much easy to deal. So guys इसका कॉस्ट था अराउंड 660, लेकिन कोड्स वगैरह लगा के और कूपन्स लगाकर हमें ये पड़ गया था 540 का। और इसमें आए थे हमारे 2 आलू पराठा, 8 पूरी सब्जी, रायता, चाय, अचार, मतलब काफी अच्छा था। कटलरी भी इन्होंने प्रोवाइड की थी, पेपर कप्स एंड ऑल, पेपर प्लेट्स, सब कुछ बहुत अच्छा था। 550 में हम लोगों ने सबने खा लिया और बहुत अच्छा रहा। वी लाइक्ड इट एंड आई लव यू जोमैटो, थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग। सो गाइज ये हमें यहाँ पे जीप खड़ी मिली, मैंने सोचा मैं इसमें बैठ के पिक्चर्स क्लिक करवा लूँ। एज यू नो मैं तो अपना मतलब मेरी लाइफ तो बस पिक्चर्स के लिए स्पॉन्सर्ड हो चुकी है। और ना मेरा बड़ा मन है, अब हम लोग ना मसूरी जा रहे हैं। हमारा प्लान था कि हम लोग देहरादून रुकेंगे फॉर द नेक्स्ट 2 days, लेकिन हमने कैंसिल कर दिया। हमें जो देहरादून था वो इतना पसंद, हमने हमारी मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी स्पेसिफिकली वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई है। नहीं, माउंटेन्स के अलावा भी मुझे लगा था ये चंडीगढ़ टाइप होगा, लाइक सिटी लाइफ होगी अच्छी, यहाँ वो समझ नहीं आ पा रहा है मुझे। तो अब हम लोगों ने अपना प्लान को कैंसिल करके हम लोग जा रहे हैं मसूरी और हमने यहाँ से की है क्या। एंड देन वी वेंट आउट आफ्टर मेकिंग वीडियोज और यहाँ पर हमने किया इस होटल से चेकआउट और हम निकले बाहर। एंड भैया ने हमारे सूटकेस रखने में की है। एंड देन देयर इज ओनली वन थिंग दैट आई वाज स्केयर्ड ऑफ कि मैं नोजिया फील ना करूं, बट दैट हैपेंड। और उसके बाद 1.5 घंटे का ये सफर था, हम 1.5 घंटे में पहुंच गए थे मसूरी। वहां जाकर हमें देखना था अपना होटल, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुकिंग्स नहीं की थी। वहां पहुंच के हमने बहुत सारे होटल्स को चेक करा, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। तो गाइस बहुत चलने के बाद हम अलग अलग होटल्स को चेक कर रहे हैं और बहुत चेक करने के बाद हमें कोई होटल नहीं मिल पा रहा। अब हम यहाँ आए हैं, शायद मिल जाए, पर यहाँ कोई हो भी तो जो हमें। हाँ यहाँ कोई है भी नहीं, तो हम टायर्ड फील कर रहे हैं, टायर्ड से ज्यादा होपलेस हो रहे हैं। सो वी वेटेड फॉर हाफ एन आवर देयर, क्योंकि मुझे पर्सनली ये वाला होटल बहुत पसंद आ गया था, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। लेकिन कहते हैं ना अल्लाह ताला जो करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। तो यहाँ पे वी गॉट आवर होटल, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे हमें डिजायर्ड रूम मिल गया। और ये जो डिजायर्ड लोकेशन मुझे चाहिए थी मुझे वो मिल गई। नम्रा थोड़ा सा मेस्ड अप कर चुकी थी इसके बेड को और इस बेडरूम को पूरे ही, लेकिन हाँ देखकर दिल बड़ा खुश था कि हमने जो चाहा वो मिल गया। और अब शाम हो चुकी थी, धीरे धीरे शाम भी ढल रही थी। सो गाइस हमें जो रूम मिला हम इसको लेके बहुत बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र एहसान है। हमें बहुत कन्वीनियंट रेट्स में बहुत अच्छा रूम मिल गया। व्यू आप लोग देख ही रहे हैं, रूम्स आर नीट एंड क्लीन,
कोई भी ऐसी फाउल स्मेल नहीं है, बहुत बहुत अच्छी क्लीननेस मेंटेन है, जैसे ही हम चाहते हैं हमें वैसा मिल गया। अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है। हम यहाँ से थक हार कर जा रहे थे कि मॉल रोड पे नहीं मिल पाएगा हमें होटल, और जो होटल थे भी वो 15,000 20,000 के थे फॉर अ डे। और मुझे नहीं लगता कि मैं 15-20 हजार एक दिन पे खर्च करने वाली हूँ, और जब मुझे होटल पे रहना ही नहीं है। फिर हम यहाँ से गुजर रहे थे, मैंने कहा नम्र एक देखते हैं यार, ट्राई मारते हैं। यहाँ पे हम आए और हमें इतने अच्छे रेट्स में माशाल्लाह ये होटल मिल गया। और अभी तो 4 बज गए हैं, हम लोग वहां से हमने ट्रैवल करा देहरादून से मसूरी 1.5 आवर्स, लाइक 1 आवर ही था, 1.5 भी नहीं था। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे, अभी तो हम लोग आराम करेंगे। फिलहाल हमने चाय मंगवाई है, और चाय मंगवाने के बाद अब हम चाय पियेंगे। इस टाइम यहाँ खाने का कुछ नहीं है, हम सिर्फ बिस्किट्स खा लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बराबर में कुछ मॉल टाइप है, बहुत अच्छा, मतलब लॉन्ज है बहुत अच्छा, वहां पे हम जाकर खाएंगे, शाम के स्नैक्स लेंगे। रात का डिनर हम किसी बहुत अच्छी जगह करेंगे। हम लोग मॉल रोड घूमेंगे आज ही, और हमें शॉपिंग करनी है। और गाइज एक बात और, ऐसा हुआ हमें लगा, मतलब हम इस हिसाब से आ रहे थे दिल्ली वाले हिसाब से, हमें ये पता ही नहीं था कि यहाँ इतनी ज्यादा ठंड है। यहाँ पे धूप इतनी तेज है, लाइक इस टाइम मुझे तेज की ठंड लग रही है, और रात में तो यहाँ पता नहीं क्या होने वाला है। तो हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे, हमें 2 स्वेटर्स लेने हैं, स्वेटर्स या फिर कोई भी ड्रेस होती है ना वुलन उसकी बनी, वो लेनी है, और बाकी शॉल्स लेनी है, और बाकी हम देखते हैं हमें क्या लेना है। गाइज यहाँ पर हमने अपने लिए मंगवाई थी चाय, हम दोबारा से चाय मंगवा रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। धूप बिल्कुल जा चुकी है, शाम हो रही है, और अब हम मार्केट की साइड जाएंगे, मॉल रोड साइड, क्योंकि इस टाइम पे हमें स्वेटर्स की नीड है। स्वेटर, शॉल, पोचू या जो भी मिलता है हम लेकर आते हैं अपने लिए। बाकी सनलाइट ऑलरेडी गॉन है, और रात होने का टाइम आने वाला है, तो उससे पहले मतलब हमें जाना वैसे रात में ही था, लेकिन हम जाकर आ जाएंगे और फिर हम इकट्ठा रेस्ट करेंगे क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर बजने वाले हैं 6, और हेयर्स में हम अपने चाय का वेट कर रहे हैं, लाइक सेकंड राउंड वाली जो चाय है। यहाँ पर मैं अपनी कल वाली फ्रॉक पहन चुकी हूँ टी शर्ट के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। उसके ऊपर मैंने ये जो शॉल है इसको मंड लिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता था वाकई में इतनी ठंड होगी। और इस टाइम पे मेरे जो हाथ पैर वो फ्रीज़ हो चुके हैं। मैंने सॉक्स वगैरह सब पहन लिए हैं, लेकिन बिना लाए होगा नहीं। अब हम लोग मार्केट के साइड जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग स्वेटर्स परचेज करेंगे या जो भी वुलन एसेंशियल्स हैं। नम्रा थर्मल्स रख रही थी, मैंने उससे मना करा, और अब वो शायद मुझे बहुत सुनाए, सुननी पड़ेगी मुझे क्योंकि मेरी गलती है। बाकी हम बहुत अच्छे अच्छे वुलन एसेंशियल्स घर पर छोड़ कर आए, हमें नहीं पता था यार इतनी ठंड होगी। अब हम जाएंगे और ख़रीदेंगे, और नम्रा मुझे बातें सुनाएगी। सो गाइज ये आ गई है मेरी चाय, माय फॉरएवर पार्टनर, और अब मैं इस व्यू के साथ पी रही हूँ चाय। और फिर हम जा रहे हैं मार्केट में हम लोग खाएंगे मैगी, और हम पियेंगे कुल्हड़ कॉफ़ी, जिसका मुझे आते हुए मैं बहुत ज़्यादा ना क्रेविंग हो रही थी। अब जाकर हम वही लेंगे। जाने से पहले चाय सोची, क्योंकि हमारे पास वुलन्स नहीं है और हमें बहुत ठंड लग रही है, तो थोड़ी चाय पी के जाएंगे, थोड़ा सा वार्मनेस रहेगी। जैसे हमने प्लान करा है कि अभी हम रात में डिनर करने यहीं पर आने वाले हैं। लेट्स सी हमें टाइम मिल पाता है या नहीं, या हम वहीं से डिनर कर लेते हैं, कुछ अभी डिसाइडेड नहीं है। बाकी हम मॉल रोड की साइड जा Here we are। मुझे यही वाला व्यू चाहिए था, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है, अल्लाह ताला ने ये व्यू दे दिया, वरना नज़र नहीं आ रहा था कोई चांस। लेकिन पता नहीं कैसे इतना अच्छा हम आ भी गए, रह भी लिए, होटल मिल गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। और एग्जैक्टली शायद जो चीज़ मेरी आंखें विटनेस कर रही हैं वो कैमरा नहीं विटनेस कर पा रहा, लेकिन दिस इज़ द व्यू आई वॉज सर्चिंग फॉर, और मुझे मिल गया। ठंड बहुत ज़्यादा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर चीज़ शूट कर लूँ। एंड देन वी वेंट टू अ शॉप जहाँ बहुत सारी आइटम्स थी, फ्रॉम स्लिंग बैग टू स्टेशनरी आइटम्स एंड टू मैनी मोर अदर आइटम्स। यहाँ पे बहुत बहुत सारी चीज़ें थी, बच्चों की भी बहुत सारी चीज़ें थी। नम्रा वेंट इन क्योंकि उसे कुछ लेना था। अब मॉल रोड आए थे तो यहाँ का कुछ कुछ चीज़ें तो परचेज करनी बनती हैं। खैर बहरहाल वो परचेज करके हम बढ़े आगे, और फिर एक और शॉप आती है जहाँ पे ये बैंड्स बहुत अच्छे थे, हेयर बैंड्स। यहाँ से भी हमने काफ़ी कुछ परचेज किया। एंड देन कम्स आवर फेवरेट, और वहाँ की स्पेशलिटी मोमोज। हमने सोचा पहले हम सिर्फ 4 लेके टेस्ट करेंगे, हमने लेकर टेस्ट करे, ये बहुत अच्छे थे, दोबारा हमने फिर लिए। एंड देन द मार्केट वॉज रियली हैपनिंग एंड वेरी वेरी लाइवली।
एंड देन कम जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था, कुल्हड़ कॉफी। इनका जो कॉफी बनाने का तरीका था वो ऑलमोस्ट एक ही जैसा था जो हम यहाँ देखते हैं, लेकिन जो सर्व करने का तरीका था दैट वाज डिफरेंट। ये कॉफी कुल्हड़ कप में या ग्लास में दे रहे थे, जिससे कॉफी का टेस्ट बहुत ज्यादा इन्हांस हो गया था। और पहाड़ों पर और इस टाइम पे स्पेशली जबकि ठंड होती है, कॉफी वाज लाइक अनदर लेवल। फिर आ जाता है मैगी। ये भी वहां पे बहुत अच्छी लग रही थी। ऑब्वियसली पहाड़ों की मैगी तो होती है बेस्ट, थोड़ी कॉस्टली जरूर होती है, बट हाँ इसके बाद हम लोग चले जाते हैं होटल। सो गाइज यहाँ आ चुका है हमारा खाना, क्योंकि हम घर के खाने के लिए बहुत क्रेव कर रहे थे। तो हमने मंगवाया है ये जीरा राइस और ये कढ़ाई पनीर, और ये जो नम्रा खोल रही है वो है दाल फ्राई, और हमने बटर नान मंगवाई हैं। और हम इसके बाद कॉफ़ी पियेंगे या चाय पियेंगे, और बस गाइस। एंड देन कम्स चाय। मतलब चाय के बिना तो वहाँ 1 घंटा भी रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ हमें बहाना भी मिल गया था सर्दी का चाय पीने के लिए। अगेन वी ऑर्डर्ड चाय, और ये उस टाइम की लास्ट चाय थी क्योंकि उनका किचन बंद होने। सो गाइस हो गया है हमारा डिनर, और ये मेरी चाय विद अ व्यू। कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है एक्चुअल सीन जो मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ या मेरी नज़रों के सामने है गाइस। बस यही व्यू चाहिए था। थैंक यू सो मच अल्लाह ताला। गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग। हमारा खाना पीना हो चुका है, हमारा चाय सेशन भी हो चुका है, हमारा सब कुछ हो गया। हम लोग मार्केट गए थे, वहाँ से हमने 3 स्वेटर परचेज़ किए और 2 जैकेट्स परचेज़ की। वैसे हम शायद, लोग कहते हैं हम उनको समझदार नज़र आते हैं, लेकिन हम इतने बेवकूफ़ हैं। हमने ये नहीं सोचा कि हम मसूरी जा रहे हैं अक्टूबर में, यहाँ कितनी ठंड होगी। जितनी दिल्ली में शायद दिसंबर और जनवरी में ठंड नहीं होती, जितनी यहाँ पर ठंड है। ये स्वेटर है जो मैंने परचेज़ किया, अभी ये भी नहीं हटाया, अभी नया ही बिल्कुल दिया। मैं हटाऊँगी भी नहीं, इसलिए कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं ठंड के बिल्कुल इतने अच्छे फ्रेश नए कपड़े रखे थे, ड्रेसेस थी प्रॉपर वुलन, वो छोड़कर यहाँ आकर मैंने ये स्वेटर परचेज़ किया है। मतलब क्या बोलूँ मैं। खैर बहरहाल मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन चल रही है जैसा कि सबको पता है। आई जस्ट होप सब कुछ ठीक हो जाए। मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।